ओम सभी को शुभ संध्या। क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ी सी देर हो गई से कुछ टेक्निकल एरर था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए चालू करने में। और आइए प्रार्थना के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के पावन चरणों में सादर वंदन, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में पावन वंदन, सादर वंदन और समस्त गुरु सत्ता का पावन स्मरण और उन्हें आत्मसात करने का संकल्प, विचार एवं उनका स्मरण। आइए हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। कल हम देख रहे थे, तो अभी तक हम अष्टांग योग पर चर्चा चल रही थी हमारी, और अष्टांग योग के समापन की ओर हम बढ़े। हमने धारणा, ध्यान और समाधि देखा, और फिर जो है हमने देखा तीनों को मिलाकर संयम के रूप में कहा जाता है। तो अब हम ये अष्टांग योग के साथ ही इस जो पूरा पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय का ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो एक क्रम हमने शुरू किया था, तो आज उस क्रम में ये अंतिम सत्र होगा, क्योंकि अब थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ गई है। कल से लॉकडाउन खुल जाएगा, तो थोड़ी सी समयाभाव हो जाएगा, तो उस क्रम में अब इसको और आगे जारी रख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम आज के सत्र को अंतिम सत्र, इस स्वाध्याय सत्र के का पूरा अंतिम सत्र के रूप में इसको प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि आगे जारी रख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है समयाभाव के कारण, सब कुछ मैनेज कर पाना। और उसके बाद में तो पिछले 30 सत्र और आज ये 31वां सत्र, जिसके माध्यम से आज हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने अष्टांग योग की पूरी संकल्पना एक देख ली। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये धारणा, ध्यान और समाधि जो हमने अंतिम ये जो तीसरे पाद, विभूति पाद में देखा है, तो इस पाद में हमने देखा कि ये इसकी शुरुआत महर्षि पतंजलि ने की, देशबंधश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम और तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। इस तरह से धारणा, ध्यान और समाधि की एक संकल्पना महर्षि पतंजलि ने हमारे समक्ष रखी। और फिर ये तीनों को मिला के चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा त्रयम एकत्र संयम, जो ये तीनों को मिलाकर उन्होंने एक संयम की संज्ञा दी, अर्थात इन तीनों को मिलाकर एक जो शब्द उन्होंने उसको दिया संयम के रूप में, अर्थात संयम का स्वाभाविक भाई चंद्रकांत जी कह रहे हैं 2 या 4 दिन इसका रिवीजन करवाएं, तो हम इसके लिए रिवीजन सत्र बीच में फिर और एक बार रखेंगे। अभी थोड़ा सा मेरा समयाभाव के कारण और समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मानसून सीजन आ गया है और मेरे व्यवसाय से संबंधित कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं अब शाम का समय निकाल नहीं पाऊंगा, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे हम इसका बेशक कुछ न कुछ और कुछ और कार्यक्रम भी रखेंगे, जैसे हम छठ क्रियाओं के ऊपर, नवली के ऊपर हम विशेष कार्यक्रम रखने का एक प्रयास करेंगे। तो वो प्रातःकालीन सत्र में सुबह के समय में हम अवश्य रखने का प्रयत्न करेंगे कभी, आप लोगों की जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से। लेकिन इस स्वाध्याय क्रम को अभी हम और आगे नहीं ले पाएंगे, तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब लोगों की भावना और आप लोगों का प्यार इस तरह से मुझे मिला है इस पूरे क्रम में, और वो उसने इतना मन में उत्साह भर दिया कि बीच में कुछ रुकावटें आ रही थी, पर फिर उन रुकावटों को मैं
उनको ओवरकम भी कर पाया इसी कारण, क्योंकि आप लोगों की इच्छा शक्ति इतनी थी, आप लोगों का प्यार इतना था और निरंतरता के साथ आप लोग सतत जुड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने उस क्रम को बीच में तो छोड़ना उचित भी नहीं समझा और कुछ रुकावटें आई, फिर भी कैसे भी करके मैनेज करके मैंने किया है। पर आगे क्योंकि कल से लॉकडाउन जो अनलॉक का प्रोसीजर है वो लगभग लगभग चालू हो रहा है, तो समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम कह रहे थे त्रयम एकत्र संयम, तो ये तीनों को मिलाकर संयम का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो एक ये हो जाता है कि अपने आप में एक सेल्फ कंट्रोल वाली जो बात हो जाती है उसको हम संयम की संज्ञा देते हैं। देखते हैं अभी आप लोगों की भावना बहुत अच्छी है। हम आगे जाके फिर विचार करके और फिर आपको सूचित करेंगे किस तरह से संभावना अगर बैठेगी तो। भाई कह रहे हैं सुबह 8 बजे रख लीजिए, बहन विदु जी कह रही है शनिवार रविवार को हो सकता है क्या, तो देखते हैं जैसे भी हम हमारी संभावना बैठेगी उस हिसाब से आपको सूचित हम अवश्य करेंगे। फेसबुक के माध्यम से ही आपको मैसेज जरूर प्रेषित करेंगे, तो आप लोग अवश्य फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैसेज वो दिख जाएगा। तो मैं कह रहा था हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। तो त्रयम एकत्र संयम, संयम का मतलब एक तरह से हो जाता है सेल्फ कंट्रोल, जो एक स्वयं का नियमन कर लेना। तो ये तीनों को मिलाकर जो हम महर्षि पतंजलि ने इस शब्द का उपयोग किया है संयम का, तो वो सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से या तीनों को मिलाकर हम अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और देखिए इसके इस शब्द की सुंदरता देखिए, यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने इस सत्र को शब्द को का उपयोग किया है संयम के रूप में, अर्थात सब कुछ अपने नियंत्रण में आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों को मिलाकर महर्षि पतंजलि ने संयम की संज्ञा दी है। और फिर अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, इसका परिणाम सूचक जो शब्द है वो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि प्रज्ञात प्रज्ञालोक, अर्थात जब हम ये संयम में प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, संयम को सतत निरंतर अच्छे से कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जात, अर्थात उसकी निरंतरता से, उसको उसमें प्रतिष्ठापित होने पर, उसके क्रियान्वयन करने पर क्या होगा, प्रज्ञालोक, अर्थात आपके भीतर ज्ञान की ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, ऐसा ज्ञान उदय होगा कि जिस चीज पर आप संयम कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा ज्ञान आपको आत्मसात हो जाएगा। हम अक्सर इस बात में चर्चा करते हैं कि एक तो ज्ञान का होना, अपने आप में उस चीज का नॉलेज होना, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको ज्ञान तो है उस चीज का, लेकिन उस ज्ञान के साथ ही आप उसको अपने व्यवहार में उतारना बहुत आवश्यक है, अपने कैरेक्टर में उतारना बहुत जरूरी है, वो आपका स्वभाव बन जाए, ऐसी हमको तैयारी रखना है। तो इसका प्रभाव इस तरह से कुछ होना चाहिए कि ये हमारा स्वभाव बन जाए। तो यहाँ पर ये प्रज्ञालोक अर्थात ज्ञान का भंडार आप कह सकते हैं, तो ये जब हम इसमें करते हैं तो ये समाधि प्रज्ञा रूपी प्रकाश हमको प्राप्त हो जाता है। ज्ञान उस चीज पर जिस पर हम संयम कर रहे हैं, संयम का जो विषय है उसके संबंध में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हमारे भीतर प्रकाशित हो जाती है, स्वयं प्रकाशित हो जाती है, अर्थात हमको वो ज्ञान सहज प्राप्त हो जाता है। मात्र शाब्दिक ज्ञान नहीं, मात्र उसके जो उसका जो स्वरूप दिख रहा है उसका ज्ञान नहीं, उसके भीतर उसके अंदर उसका जो गूढ़ ज्ञान है, उस ज्ञान तक जो जानकारी है वो पूरी रूप से प्रकाशित कर देती है हमारे चित्त को। तो उस संबंध में जो सूक्ष्म से जो सूक्ष्म, जो सामान्यतः जिसका ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, हमको उसकी कोई जानकारी सामान्यतः प्राप्त नहीं हो पा रही है, वो ज्ञान हमको प्रकट हो जाता है। तो तज्ज्ञात प्रज्ञालोकः, जब हम इसमें इस तरह से प्रतिष्ठापित होंगे तो उसके परम सन्निकर्ष जो जो एक उसके जो संसर्ग में हम जब आ जाते हैं, उससे पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तो उस तरह का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है कि उसमें कोई भेद ही नहीं, कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं रह जाता है। इतनी हमारी प्रज्ञा उस संबंध में जागरूक हो जाती है, उतना नॉलेज हमें प्राप्त हो जाता है। फिर महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कह रहे हैं
जो छठा सूत्र है वो कहते हैं तस्य भूमिषु विनियोग, अर्थात तस्य भूमिषु विनियोग, अर्थात ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको हमें किस तरह से उपयोग में लाना है। जो संयम हम कर रहे हैं उस संयम की प्रक्रिया को हमें कहाँ लगाना है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तस्य भूमिषु विनियोग, अर्थात उसको हमारी चित्त की भूमियों पर हम लगाते हैं या शरीरस्थ कोई विशेष केंद्र पर लगाते हैं, तब हमें उस तो ये जो पूरी जो संयम की प्रक्रिया है वो हमें हम जहां पर भी लगाना चाहें और विशेषतः हमारी जो चित्त की भूमियां हैं उन पर जब हम लगाएंगे तो उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे जाकर महर्षि पतंजलि ने हमें यही बताया है इस पूरे विभूति पाद में कि जैसे हम जहां पर भी इस प्रकार ये संयम को करेंगे उस संबंध में पूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि आगे के सूत्र जो 26वां सूत्र है उसमें कहते हैं भुवन ज्ञानम सूर्य चंद्र संयमात, अर्थात सूर्य में जब आप संयम करते हैं तो भुवन ज्ञान आपको प्राप्त होता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, जब चंद्र पर आप संयम करते हैं तो तारा व्यूह जो पूरी जो संरचना है हमारे आकाश की उसका ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुव में जब हम ध्रुव तारे पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो ये तारों की जो गति है उसके संबंध में पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही कंठकूपे क्षुत प्यास क्षुत पिपासा निवृत्ति, अर्थात जब आप कंठकूप में संयम को करते हैं तो आपके भूख प्यास की विरक्ति हो जाती है, भूख प्यास पर आप पार पा लेते हैं, उस पर जीत पा लेते हैं। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने ये विभूति पाद में सारी जो उपलब्धियां, तो यहाँ पर संयम का जो महत्व है वो हम यहाँ पर देख रहे थे, इसीलिए कि ये जो संयम हम शरीर के या बाह्य स्थित किसी केंद्र पर जहां पर भी हम संयम करेंगे तो उस संबंध में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा हमारे सम्मुख, कुछ भी उस संबंध में अज्ञान नहीं रह जाएगा। और जो भी वस्तु विशेष है जिस पर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे, मन केंद्रित करेंगे, ये संयम करेंगे, उसका पूर्ण रूपेण सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस छठे सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये विनियोग कहाँ करना है, विनियोग अर्थात इसका इन्वेस्टमेंट एक तरह से कह सकते हैं आप, डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो ये आपको कहाँ पर करना है, तो ये आपकी चित्त की भूमियों में करना है। चित्त की भूमि जो हमारी 5 प्रकार की चित्त भूमि हमने देखी थी, शुक्त विक्षिप्त में शुक्त मूल विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध, तो इस तरह से ये चित्त भूमियां हमारी पावन हो जाएंगी, शुद्धता की ओर बढ़ेंगी। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो हमारे ज्ञान को इतना परिष्कृत कर देती है कि वो एक अगर हम उसको सूक्ष्म स्तर पर उसका ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो जैसे अणु परमाणु से लेकर जितना भी हम उसमें सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो जैसे परमाणु होता है वो उसका बम का स्वरूप हो जाता है, तो उसमें एक छोटी सी छोटी चीज में कितनी शक्ति समाहित है ये हमको ज्ञान उसमें प्राप्त होता है। और उसका उपयोग करके हम देखते हैं उसका विनाश के लिए भी कुछ लोग उपयोग करते हैं और कुछ लोग उसका सदुपयोग करके समाज के उत्थान के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भाव अवश्य हमारे बहुत मैटर करते हैं, मायने रखते हैं। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इसका विनियोग हमें करना है, इसका सही जगह पर हमें उपयोग करना है और इसका प्रभाव फिर आगे जाकर जो समाधि के जो परिणाम है वो भी महर्षि पतंजलि ने इस विभूति पाद में हमें आगे जाकर बताए हैं। फिर महर्षि पतंजलि 7वें सूत्र में कह रहे हैं त्रयमंत्रंग पूर्वेभ्य, अर्थात ये जो 3 हैं धारणा ध्यान और समाधि जिनको संयम कहा गया है, ये तीनों त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य, ये तीनों जो पहले के जो 5 अंग हुए हैं कौन कौन से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यहां तक, तो ये तीनों ये जो पांचों है ये एक तरह से बहिरंग योग कहलाते हैं, या पहले 4 को आप बहिरंग कह लीजिए और प्रत्याहार को एक सेतु के रूप में ले लीजिए। लेकिन ये जो तीनों हैं धारणा ध्यान और समाधि
ये अंतरंग योग के का अभ्यास है, अर्थात ये उनके लिए अंतरंग योग है। ये उनके लिए शब्द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये भी देखने जाए तो बहिरंग योग का एक हिस्सा हो जाते हैं। कब? जब हम उस सूक्ष्म स्तर पर बढ़ते हैं, अर्थात जब हम, तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है तदपि बहिरंगम पूर्व निर्बीजस्य, तो जब वो जो निर्बीज समाधि है उसके लिए ये जो तीन है जो हम त्रयमंत्रंग पूर्वेभ्य कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है उसके लिए तो वो अंतरंग योग का स्वरूप है। लेकिन जब हम निर्बीज समाधि की ओर बढ़ते हैं तो उस निर्बीज समाधि की स्थिति के लिए ये जो तीन है, धारणा ध्यान और समाधि, जिनको हमने स्वाभाविक स्वरूप में अंतरंग योग का स्वरूप माना है, लेकिन उस स्थिति के लिए, उस एडवांस समाधि की स्थिति के लिए आप कह सकते हैं कि ये उस समाधि का बहिरंग स्थान है, अर्थात ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, धारणा ध्यान और समाधि, और उसके बाद में हम उस स्थिति में पहुंचते हैं और उनके लिए ये बहिरंग है। जब निर्बीज समाधि के लिए हम बढ़ते हैं तो उसके लिए ये धारणा ध्यान और समाधि बहिरंग है, अर्थात ये वृहत स्वरूप में है, अर्थात ये शारीरिक स्तर पर करने वाली स्थिति एक तरह से हो जाती है। और जो आगे की जो स्थिति है उसमें हम देखते हैं कि फिर ये निर्बीज समाधि की ओर बढ़ते हैं, तो वो सही मायने में आपका अंतरंग योग हो गया। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने ये पूरा स्वरूप जो हमें बताया है कि अंतरंग योग जो है वो धारणा ध्यान और समाधि है, और उस जो निर्बीज समाधि है उसके लिए ये धारणा ध्यान और समाधि ये बहिरंग योग का स्वरूप है। तो इस तरह से ये अष्टांग योग की एक पूर्ण संकल्पना हमारी यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। फिर आगे जाकर महर्षि पतंजलि ने जो निरोध परिणाम के रूप में बताया है, व्युत्थान निरोध संस्कार परिणाम संस्कार योर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम, तो ये निरोध का फिर परिणाम बताया महर्षि पतंजलि ने। ऐसे उन्होंने आगे के सूत्रों में इसके इफेक्ट्स सारे हमें बताए हैं, तो अब हम उसमें बहुत ज्यादा विस्तृत में नहीं जा रहे हैं। और चूंकि आज हमारा अंतिम सत्र है इस पूरे स्वाध्याय के क्रम का, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा, और विशेषतः ध्रुव का, जो मेरा बेटा है, उसने पूरा टेक्निकल सहायता इसमें हमें प्रदान की। जो एक सूत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, सूत्रों को शुरुआत में सुन रहे थे, तो उसने उसने पुरुषार्थ करते हुए ये इसका स्वाध्याय, इस टेक्नोलॉजी का स्वाध्याय करके उस टेक्नोलॉजी को हमसे जोड़ा, और उसके माध्यम से ये पूरा स्वाध्याय सत्र हम प्रभावी बना पाए थोड़ा सा। तो उसके लिए मैं ध्रुव का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे साथ में हमारे सभी साथी नियमित रूप से जुड़ रहे थे, विशेषतः हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका भी हमें आशीष प्राप्त हुआ। आदरणीय डॉक्टर साहब भी इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने भी हमें प्रेरणा दी, उत्साह दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया के भाई हरिवंश जी, संदीप जी, और सारे हमारे लोग भी, सभी लोगों ने भी इस कार्यक्रम को आगे शेयर किया। काफी सारे लोग जो मुझसे फेसबुक पर जुड़े नहीं थे, उन लोगों ने भी जुड़कर और इस कार्यक्रम को देखा। जो वॉच पार्टीज हमारे सारी भाइयों बहनों ने शुरू की, जिसके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, और हमने देखा कहीं कहीं पर तो 300-400 लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। तो आप लोगों के, सभी लोगों के पुरुषार्थ एवं प्रेम के कारण इस कार्यक्रम को हम इस चरम स्थिति तक पहुंचा पाए, क्योंकि ये मात्र एक या दो व्यक्ति के पुरुषार्थ से ये चीजें संभव नहीं है, और सब लोग एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे थे। आप लोगों का सुंदर चिंतन हमें प्राप्त हुआ। हमारे सभी वरिष्ठ लोग, हमारे तरुण भाई इतने अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं, वो भी नियमित रूप से जुड़ रहे थे। हमारी विदु बहन है, श्रद्धा बहन है, ऐसे ही चंद्रकांत जी बहुत रेगुलरली जुड़ रहे हैं। एक दिन हम अभी परसों के दिन जुड़ नहीं पाए थे तो उनका फोन भी आ गया। तो ऐसे हमारे भाई संदीप जी शेयर कर रहे हैं, हरिवंश जी हैं, निर्मला जी, श्रवण भाई भी नियमित रूप से जुड़ रहे हैं, विदु बहन है, संतोष जी हैं,
और हमारी बहन लक्ष्मी जी जुड़ रही थी। रश्मि बहन तो खैर उनका तो मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त होता रहता है बीच-बीच में। तो ऐसे सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का बहुत ही सहभाग हमें मिलता रहा और इस पूरे चिंतन में एक निचोड़ के रूप में हम देखें तो स्वामी जी अक्सर जो हमको कहते हैं कि हमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है और विकल्प रहित संकल्प के रूप में अपने आप को पूरी तरह से जोड़ना है। जो भी कार्यक्रम हम करें तो कुछ-कुछ सूत्र जो हमने देखे थे इस पूरे स्वाध्याय में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका हमें आत्मसात करना चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा उन सूत्रों को एक बार वापस कहना चाहूँगा। जैसे हमने देखा था मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात चित्त प्रसादनम। किसके प्रति व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए तो वो महर्षि पतंजलि ने हमको कहा। फिर ऐसे ही ईश्वर प्रणिधानाद्वा, फिर अभ्यास के संदर्भ में बहुत ही अच्छा महर्षि पतंजलि ने कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध और अभ्यास की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषतः। तो ये थोड़ा सा मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप इन चीजों को विशेषतः जब भी आप ध्यान दें तो हमें जब हम इन चीजों पर को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि इनको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। जो स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रक्रिया होती है। तो इन सूत्रों को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो महर्षि पतंजलि ने अभ्यास की कैरेक्टरिस्टिक जो बताई है स तू दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो इस सूत्र को मैंने जब स्वाध्याय किया मेरे गुरुओं से प्रेरणा पाकर मैं मतलब एक खुद की बढ़ाई करने के हिसाब से नहीं कहूंगा लेकिन मैंने ऐसा एक मन में एक संकल्प लिया था कि मैं नौली को एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा। तो लगभग 20 वर्ष ऐसे हो गए कि जब मैंने इस नवली को एक भी दिन नहीं छोड़ा होगा। बमुश्किल कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्मरण में है कि कोई एक दिन जब मैंने नवली न की हो, चाहे मैं ट्रेन में हूँ या कहीं पर भी हूँ। तो ये हमको सीखने को मिलता है। तो अभ्यास कैसा होना चाहिए स तू दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। एक भी दिन छुट्टी नहीं होना चाहिए, ऐसा अभ्यास, ऐसा हमारा तप होना चाहिए। ऐसे ही जो हमने देखा मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम। तो हमारा किसके प्रति व्यवहार कैसा हो, इससे सुंदर वर्णन हमको कहीं पर और मिल नहीं सकता है। तो ऐसे ये कुछ सूत्र फिर जो है जो एक दुख की सुख की जो कुंजी है महर्षि पतंजलि बताई है जो हमारा नियम में संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, तो उसको भी अगर हम जीवन में उतार लें तो हम हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे ये महर्षि पतंजलि के जो सूत्र है यम नियम का जो अभ्यास हम करते हैं तो यम नियम को हम जब आत्मसात करते हैं ऐसे ही तस्य वाचक प्रणव ओंकार में अपने आप को पूरी तरह से प्रतिष्ठित पूरी तरह से तल्लीन कर देना है हमको। तद जपस तदर्थ भावना पूरे भावों के साथ अपने आप को पूरी तरह से हम उसमें झोंक दें। तो इस तरह से ये योग को हमें जीवन में उतारना है, एक जीवन शैली की तरह इस योग को करना है। ऐसे ही जब हम आसन करते हैं तो आसन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। तो प्रयत्न की शिथिलता ये लोगों को ये चीज उतर ही नहीं पाती है। वो आसन का अभ्यास तो करते हैं लेकिन आसन को एक एक्सरसाइज का स्वरूप दे देते हैं या फिर वो एक नट की तरह अपने शरीर को अवश्य मोड़ लेते हैं लेकिन उसमें वो जो भाव आना चाहिए वो भाव उनके भीतर नहीं आ पाता है। तो इन सूत्रों को हम आत्मसात करेंगे, अपने भीतर उतारेंगे तब भी हमारे भीतर जो परिवर्तन की एक शुरुआत होनी चाहिए वो अवश्य हो जाएगी और हम जीवन में नई ऊंचाइयों को नई बुलंदियों को छू पाएंगे। हमारा जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस
अपने मूल स्वरूप को हम पहचान पाएंगे। मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया, ये लाइफ क्या है, ये जीवन क्या है, ये मृत्यु की तैयारी है। तो वो मृत्यु के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो वो अंतिम क्षण में हमारी कहीं आसक्ति न रह जाए, उसकी हमें तैयारी करना है। तो जो हमारे गुरुओं से, हमारे परम पूज्य स्वामी जी से एवं सारे गुरुओं से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको एक दीपक के स्वरूप उसकी लो से लो जलाने का काम हमें करना है। तो हम इस स्वाध्याय को यहीं पर न रोकते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए, इसी तरह से जो जैसे जोत से जोत हम मिलाते हैं, उसी तरह से ये ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। तो ये पूरा स्वाध्याय का क्रम आप लोगों की सहायता से निर्बाध रूप से इतने अच्छे से हुआ। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहन सुनीता जी ने भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, हमारी बहन पिंकी जी हैं, तो ये सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स हैं। इन्होंने सतत निरंतर ये पूरा एक प्रकल्प चलाते हुए इसको प्रसिद्धि भी प्रदान की, एक दूसरे के साथ बांटा। तो ये बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो हम वही देख रहे थे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है, सभी को करें योग, रहे निरोग, और अंतिम इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा, पाए चित्त वृत्ति निरोध। तो करें योग, रहे निरोग, और पाए चित्त वृत्ति निरोध। इसी के लिए इस पूरे प्रकल्प को हमने जो ज्ञान की एक गंगा के रूप में, एक स्वाध्याय के रूप में हमने इस क्रम को चलाया, और आज इस 31वें भाग में हम इसको समापन की ओर लेकर जा रहे हैं। बहुत आप लोगों का धन्यवाद है, आभार है। आप सभी निरंतर इसी तरह से प्रेम बनाए रखें, आशीष प्रदान करते रहें, और ऐसे नित्य नए कुछ हम कार्यक्रम करते रहें, ऐसी प्रेरणा और आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शांति पाठ के साथ हम इसको विराम की ओर लेकर चलते हैं। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल हो और सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, एवं सभी अपने योग कुशल में अपने चरम पर पहुंचे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को प्रणाम। ओम।